Good morning everyone. Today we are going to discuss writing skill. In today's world, writing skills are as important as other communication skills. Those who are proficient in it are better placed than those who are not. In writing skill, letter writing is an important topic. What is letter writing? Letter writing is a form of written communication. Letters are of two types, formal and informal. Formal letters include business letters, letter of complaints, letter of government officials, letters to the editor, letters to school authorities, etc. Informal letters include letters to friends, relatives, acquaintances, etc. इट मीन्स कि लेटर टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है. बिजनेस लेटर, कंप्लेनिंग लेटर, स्कूल अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे जाते हैं, एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं. इनफॉर्मल लेटर जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. नाउ हियर इज द क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेटर विल बी आस्क्ड इन एग्जाम? As per the latest CBSE syllabus, students need to study only formal letters that include letters of complaints, inquiry, placing order, letters to the editor. It will be of 5 marks and word limit will be of 100 to 120 words. So let's discuss formal letter. Firstly, we will discuss how to write a letter for order. Here are some points that you can include in writing a letter of placing an order. अब देखिए, प्लेसिंग एंड ऑर्डर के लेटर क्या होते हैं. ये लेटर फॉर्मली ऑर्डर प्लेस किया जाता है किसको? मैन्युफैक्चरर को, डीलर को, सेलर को, सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर को. सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज बीइंग ऑर्डर्ड, कि इसमें हम क्या पूछते हैं कि क्या ऑर्डर किया जाना है. नेम ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, इट्स कोड और नंबर, मॉडल नंबर, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट इफ एनी, कि कोई डिस्काउंट है या नहीं है, क्वांटिटी और नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर, कि जो आइटम ऑर्डर किए जाने हैं उनकी क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में उन्हें ऑर्डर किया जाना है. एडवांस पेमेंट इफ़ एनी, कि पेमेंट एडवांस में लेनी है, कैसे लेनी है. मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट का मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, कैश में चाहिए, चेक में चाहिए, ड्राफ्ट पेमेंट देनी है. प्लेस एंड मैनर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का मैनर कैसे होना चाहिए, किस तरह से डिलीवरी की जानी है. इंफॉर्मेशन अबाउट गारंटी, वारंटी, कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताना. एंड अदर नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस. एंड लास्ट, यूज अ फॉर्मल बट पोलाइट टोन while writing your letter. So let's see the example. You are Ravi Saxena, sports instructor of DAV Public School, Kalka. The principal has asked you to place an order for buying necessary sports accessories. Write a letter to MS Youth Sports Equipment, Rohini, New Delhi, placing an order for the supply, given all details of the items ordered. अब सबसे पहले लेटर को समझते हैं कि लेटर में जो है वो क्या कहा गया है. कि यू आर रवि सक्सेना, तुम कौन हो? रवि सक्सेना. इट मीन्स जो राइटर है, इस लेटर को लिखने वाला जो राइटर है वो रवि है. सक्सेना है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है डीएवी पब्लिक स्कूल का, कालका से है. और प्रिंसिपल ने उसे क्या कहा है? ऑर्डर करने के लिए नेसेसरी स्पोर्ट एक्सेसरीज या आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम उसे खरीदनी है. तो उसके लिए उसे लेटर लिखना है. किसे लेटर लिखना है? MS यूथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रोहिणी, न्यू दिल्ली. ये लेटर है जो आप रिसीवर एड्रेस में यूज़ करोगे कि उसे लेटर किसे लिखना है? MS यूथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रोहिणी को. प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर द सप्लाई, गिविंग ऑल डिटेल्स ऑफ द आइटम्स ऑर्डर्ड. क्लियर? अब देखो इस लेटर को हमें लिखना कैसे है. सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्टली वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर एड्रेस क्या है यहाँ पर? सेंडर एड्रेस यानी कि जो राइटर है, राइटर कौन है? रवि सक्सेना. रवि सक्सेना कौन है? स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पर आपका सेंडर एड्रेस आएगा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, DAV पब्लिक स्कूल, कालका. क्लियर? हाउ टू राइट सेंडर्स एड्रेस. नेक्स्ट, लीव वन लाइन. After writing sender address, you have to leave one line. After that, you have to write date. Today's date 19th November 2020. ठीक है, इस तरह से आप डेट लिखोगे.
19th November 2020. After that, leave one line. After that you have to write receiver address. अब receiver address में आप क्या लिखोगे, जहाँ पर आपके पास आ जाता है write letter to, वो आपका receiver address होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास है write letter to MS Youth Sports Equipment, तो यहाँ पर आप लिखोगे द मैनेजर MS Youth Sports Equipment, सेक्टर 7, रोहिणी, न्यू दिल्ली। कंप्लीट एड्रेस यू हैव टू राइट, ठीक है। वन लाइन में इस तरह से लिखते रहना, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। क्लियर। आफ्टर दैट लीव वन लाइन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर करना है स्पोर्ट्स आइटम के लिए, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स एंड एक्सेसरीज। क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन एंड यू हैव टू राइट डियर सर, जिसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग, जैसे कि हमने यहाँ लिखा डियर सर। अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इन विच यू आर टू राइट द मैसेज, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, मैसेज, और यू कैन डिवाइड इट इंटू 2 or 3 पैराग्राफ्स and you should clearly express what you want to say. So let's start. I am the sports instructor of my school and I would like to place an order for the following sports items and accessories. अब देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, what is being ordered, ठीक है, कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, की क्या ऑर्डर किया जाना है, उस प्रोडक्ट के नेम लिखे हैं। वॉलीबॉल नेट्स 6 पीसेस, क्रिकेट बैट्स 4 पीसेस, टेनिस रैकेट्स 4 पीसेस, टेनिस बॉल्स फॉर 2 पीसेस, फुटबॉल 6 पीसेस, ग्लव्स 6 पेयर्स। ये क्या है, जो ऑर्डर किया जाना है उन प्रोडक्ट के आपने क्या दे दिए, नेम दे दिए। आफ्टर दैट वी एक्सपेक्ट अ रीजनेबल डिस्काउंट विच यू अलाउ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेक श्योर द आइटम्स आर ऑफ हाई क्वालिटी। Please dispatch the above items at our earliest. The payment would be sent through bank draft within a week after the supply is received. अब देखो, यहाँ हमने इंफॉर्मेशन और क्या लिखी, हमने लिखा कि जो वी एक्सपेक्ट रीजनेबल डिस्काउंट विच यू अलाउ, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट इफ़ एनी, ये पॉइंट्स हमने लिखा है यहाँ पर। अगर कोई डिस्काउंट है तो आपको हमें देना चाहिए, जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देते हो। और फिर उसके बाद सभी आइटम्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैनर ऑफ आइटम्स क्या है, डिलीवरी क्या है, और डिस्पैच जो है आइटम्स वो अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी उन्हें डिस्पैच किया जाना चाहिए। और पेमेंट किस तरह से दी जाएगी, बैंक ड्राफ्ट से दी जाएगी विद इन अ वीक में। जब सप्लाई को रिसीव कर लिया जाएगा उसके बाद पेमेंट को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया जाएगा। तो ये क्या है, मोड ऑफ पेमेंट। Is it clear? After that you have to write thank you. After that you have to write yours sincerely. It is called complimentary clause. After that you have to write your complete name, Ravi Saxena. I hope you understand very well. Thank you.